वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ललित कला विभाग के प्रांगण में ललित कला के अध्ययनरत व उत्तीर्ण छात्र और छात्राओं के द्वारा कला विषय के शिक्षकों के शैक्षणिक अर्हताओं में बीएड की अनिवार्यता हटाने को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर ही छात्रों ने एक सभा का आयोजन किया। छात्रों ने सभा में संबोधित करते हुए सबको कहा कि इससे पूर्व में जो कभी नहीं हुआ है उससे ऐसा नियम लगाने का क्या मतलब है। इनकी मंशा है कि हम सभी ललित कला के छात्रों को कला अध्यापक भर्ती से वंचित कर दे। देश भर के अन्य शैक्षणिक आयोग जैसे कि राज्य स्तर के शैक्षणिक निकाय, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, आर्मी स्कूल में कला विषय के शिक्षकों के लिए बीएफए के साथ बीएड की अनिवार्यता कभी नहीं रही है और यह अचानक बदलाव बीएफए के छात्रों के लिए एक बड़ी कठिनाई और संकट पैदा कर रहा है। मैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों ने अपने जायज सवाल को लेकर, इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी छात्र आए हुए हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन ने कला अध्यापकों के नियुक्ति के लिए बीएड की बाध्यता लगा दी है। तो मैं इस संदर्भ में करना चाहूँगा, और ये जो धरना चल रहा है, इस धरने का आयोजन भी इसलिए हुआ है कि फाइन आर्ट्स कंप्लीट एक प्रोफेशनल डिग्री है। बीए के साथ तो बीएड समझ में आता है, क्योंकि बीएड में जो है प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बीए में नहीं है। लेकिन फाइन आर्ट्स जैसे हुआ, चाहे म्यूजिक हुआ, ये सब प्रोफेशनल डिग्री हैं। एक लंबे काल से कभी जो है कला अध्यापकों की नियुक्ति में किसी भी देश के किसी भी राज्य में या केंद्र सरकार के किसी भी अध्यापक की नौकरी में कभी भी बीएड की बाध्यता की बात नहीं की गई है। मुझे लगता है कि ये नवोदय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बाबुओं ने ये मसौदा बना दिया है। अगर किसी फाइन आर्ट्स के या किसी अन्य क्षेत्र के शिक्षाविद को अगर कला अध्यापक की नियुक्ति के लिए जब भी पूछा जाएगा तो वो बीएड की बाध्यता की बात नहीं कर सकता है। तो या तो किसी छोटे लेवल के बाबू ने या तो किसी बड़े लेवल के बाबू ने ये निर्णय ले लिया कि बीएड लागू हो रहा है तो सब में लागू कर दो। तो क्या मांग करते थे? मांग यह है कि कला अध्यापकों की भर्ती केवल जो फाइन आर्ट्स का जो 4 वर्षीय कोर्स है उसी के आधार पे जैसे होता रहा है उसी आधार पे हो। जो बीएड की बाध्यता फाइन आर्ट्स के छात्रों के लिए लगाई गई है वो समाप्त किया जाए, और जिससे कि फाइन आर्ट्स के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। आज देश में हजारों की संख्या में लोग केवल फाइन आर्ट्स के बल पर बिना बीएड के अध्यापक के रूप में, चाहे वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा होगी आपकी? देखिए, ये तो पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है, तो सुनवाई नहीं होगा तो विद्यार्थी तो संगठित तो होगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर को सबसे पहले हम लोग सारी बातों से वाकिफ कराएंगे, और दूसरी तरफ ये क्रम रहेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लेके और गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी फाइन आर्ट्स है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी फाइन आर्ट्स है, लखनऊ में भी फाइन आर्ट्स है। इन सभी जगहों के छात्रों को संगठित करके इस मुद्दे को एक व्यापक रूप दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये त्रुटि जो है बहुत ही नासमझ लोगों के द्वारा हुआ है। अगर देश के हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी बात रखेंगे और मुझे लगता है कि वो बात उनको समझ में आएगी और जो है हमारी मांगे मानी जाएंगी। ये जो फैसला लिया गया है कितने बच्चों पर असर पड़ेगा, कितनी संख्या है बीए फाइन आर्ट्स वालों की? पूरे भारतवर्ष में तो मैं समझता हूँ कि 50,000 से अधिक छात्रों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं स्मृति सिंह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएफए एमएफए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ, और मैं यहाँ पे धरने पे आई हूँ ताकि जो एनवीएस ने जो फैसला लिया है कि आने वाले समय में जो हमारी नियुक्ति होगी उसमें बीएड की मांग करके उसके लिए खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग उसी के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। फाइन आर्ट्स में छात्राओं की रुचि ज़्यादा होती है, क्या लगता है कि सरकार के इस फैसले से
हाँ बिल्कुल, ये उन पे बहुत प्रभाव भी डालता है। जो लड़कियां, हम लोग जैसे कि कला में हम लोग की रुचि थी, तो हम लोगों ने सोचा था हम लोग इससे बीएफए करते हैं, फिर इसके बाद आगे जाके हम लोग को बीएड की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। 4 साल का हम लोगों ने बीएफए किया है, फिर इसके बाद जो हम बीएड की समस्या ना झेलते हुए हम लोग डायरेक्ट इसमें केवीएस, एनवीएस ये सब में मतलब टीचिंग के लिए अपना फॉर्म अप्लाई भी कर सकते थे, और डायरेक्ट उसमें अगर मतलब हमारा निकलता भी तो हम लोग उसमें डायरेक्ट टीचिंग के लिए एलिजिबल भी थे। तो ये बीएड की मांग करके उन्होंने हमारे तो जो स्पेशल कोर्स है उसे नॉर्मल कोर्स से पहले कंपैरिजन किया है, और इसके बाद तो ये सारी कोर्स मतलब अब हम लोग चले 4 साल बीएफए किए, अब 2 साल एमएफए, अब फिर चले बीएड की तैयारी करें। हम लोग अब 3 साल हम लोग का वेस्ट जाएगा सिर्फ इसके लिए। प्रधानमंत्री का बनारस क्षेत्र है, आप लोग बनारस, प्रधानमंत्री से ये मांग करेंगे कि हमारे इसमें से बीएड का जो ये नया नियम आया है कि अब हमको बीएड अनिवार्य हो गया, वो हटाएं।